गुड इवनिंग। रात्रि के 10:41 में हैं। जैसा कि रोज़ की तरह इस बार फिर से मैं आपके लिए नई सीरीज लेके आया हूँ और ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की है और इसमें आपके अधिकतर से अधिक जो है क्वेश्चनों को पूछा गया है और ये हमारी जो है सारी शिक्षा के स्वास्थ्य को लेके है हमारी सीरीज़। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। पहले क्वेश्चन का हम जवाब क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति के अनुसार चोट को कितने भागों में विभाजित किया गया करते हैं। प्रकृति के अनुसार चोट को कितने भागों में विभाजित करते हैं। थोड़ी तेज स्पीड में चलेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी सीरीज़ है। तो इसमें हमारा है पहला ऑप्शन ए 6। क्या है? 6 है हमारा। तो इस प्रकार से हम जो है 6 क्वेश्चन, अवधि के अनुसार चोट को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अवधि के अनुसार चोट को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, विशिष्ट व्यायाम को किन 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका हमारा आंसर है स्ट्रेचिंग शक्तिवर्धक। स्ट्रेचिंग शक्तिवर्धक में बांटा जा सकता है। स्ट्रेचिंग शक्तिवर्धक में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इथाइल क्लोराइड, मीथेन आदि गैसों का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जाता है। तो इथाइल क्लोराइड, मीथेन आदि गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा ठंडे चिकित्सा के रूप में। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस ग्रेड के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम इसका जो आंसर है वो हमारा होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी की पूर्ण दक्षता मापने में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। तो कौन सा बिंदु हमारा सहायक नहीं है, जो शारीरिक दक्षता को नहीं माप सकता है, वो है रक्त की वसा। निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा का प्रकार नहीं है। तो जल चिकित्सा का जो प्रकार नहीं है वो है विलय स्नान। विलय स्नान हमारा जल चिकित्सा का प्रकार नहीं है। हाइपोथेरेपी के किस प्रकार में शरीर के भाग डूबोने पर गुरुत्वाकर्षण उदासीन हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन है इसमें भंवर स्नान। भंवर स्नान जब हम करते हैं तो हमारा ऐसा हो जाता है। भंवर स्नान में पानी का ताप होता है। तो पानी का ताप होता है दोस्तों 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है। 10 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है। 14 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है। तो इसका आंसर है 1, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा नापने की इकाई है। तो ऊर्जा नापने की इकाई होती है दोस्तों ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है। सबको पता है ऊर्जा कैलोरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो ये हमारा है, इसमें ऑप्शन हमारा सही है। उसमें प्रोटीन होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, वसा इत्यादि तत्व उपस्थित होनी चाहिए, यानी कि आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस संधि की संरचना सिर्फ एक दिशा में झुकाव का अवसर देती है। तो ध्रुवाग्रही संधि, कोर संधि, समर्पण संधि, कंदुक खगला संधि। तो इसमें होती है कोर संधि। कौन सी होती है, कोर संधि होती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक प्रकार का अस्थि भंग जिसमें अस्थि का एक पार्श्व टूट जाता है और दूसरा पार्श्व झुक जाता है का कारण है, यानी कि फ्रैक्चर बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये किस कारण से होता है। तो शक्ति के अभाव का,
जोरदार पेशी सिकुड़न, अस्थि के विकास में कमी, बुढ़ापा, तो अस्थि के विकास में कमी, ये हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी संश्लेषक संधि नहीं है? कौन सी संश्लेषक संधि नहीं है? कोर संधि, धुराग्र संधि, तंतुमय संधि, समर्पण संधि। तो तंतुमय संधि हमारी जो है क्या नहीं है? श्लेषक संधि नहीं है। मानव शरीर में रोडांग व स्टीमर मसल किसे कहते हैं? तो ये हम किसे कहते हैं? सोलियस को कहते हैं, लैक्टिस्मस डोरिसी को कहते हैं, डेल्टाएड या अडक्टर मसल्स को कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे इसका राइट आंसर है लैक्टिस्मस डोरिसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है गैस्ट्रोनीमियस क्लाइडिसेप्स अडक्टर और डेल्टॉइड्स। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है, ए ऑप्शन गैस्ट्रोनीमियस। तो ये हमारे ऑप्शन मांसपेशियों में फैब्रिक के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता चलता है? तो वो हमारा है ऑप्शन, इसे हम बोलेंगे बाइसेप्स, बी ऑप्शन। बाइसेप्स, बी ऑप्शन। हड्डी के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशी होती हैं? तो ये हमारी किस प्रकार की मांसपेशी होती हैं? रेखित मांसपेशी होती हैं। रेखित पेशियां कौन सी पेशियां होती हैं? तो हमारा ऐच्छिक पेशी होती हैं। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती हैं? तो हमारी किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती हैं? तो सार्कोलीमा के द्वारा घिरी रहती हैं। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने होते हैं? तो हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड ट्रेनिंग किसे कहा जाता है? तो टाप पर ट्रेनिंग करने के लिए हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से, और स्टिच क्या है? तो इसका ऑप्शन पहला सही है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस आकार को संपूर्ण कहा जाता है? किस आकार को संपूर्ण कहा जाता है? तो वो हमारा है, नहीं, किस आकार को संपूर्ण कहा जाता है? आकार नहीं, आहार को है। यहाँ पे आकार की जगह आहार होगा, इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम आहार लिखेंगे, ये कट है, और यहाँ पे हमारा आहार आएगा। आहार, किस आहार को संपूर्ण कहा जाता है? तो वो हमारा वो है हमारा दुग्ध। क्या है? दुग्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार वह है। तो संतुलित आहार हमारा क्या है? जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो। तो ये हमारे जहाँ तक है सभी है, यानी डी ऑप्शन सही है। बुद्ध काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? तो प्रोटीन का, कैलोरी का, खनिज लवण, विटामिन, ये भी सभी, इसमें भी सभी का होना चाहिए। पिरामिड ट्रेनिंग से क्या तात्पर्य है? पिरामिड ट्रेनिंग से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है हमारा कि इस प्रशिक्षण का अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि, भिन्न भिन्न तीव्रताओं के आधार पर किया जाता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। किस बाहरी उपकरण के जोरदार प्रहार से मांसपेशी में सूजन तथा रक्त के जम जाने को क्या कहा जाता है? जम जाने को क्या कहा जाता है? तो इसमें है गुम्बड़, कहते नहीं, गुम्बड़ हो गया। एब्रेशन किसे कहते हैं? एब्रेशन किसे कहते हैं? तो एब्रेशन हम कहते हैं चमड़ी
पर लाल पड़ना, चमड़े पर लाल पड़ना एब्रेशंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। एथलेटिक को चोट लगने पर उपचार के रूप में किस नियम को अंगूठे का नियम में प्रयोग किया जाता है? किस नियम को? तो इसमें हमारा है चावन। ट्राइन्यूक किसे कहते हैं? तो ट्राइन्यूक किसे कहते हैं? तो यह चोट लगने पर चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम होने के लिए बैंड बांधना ही कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, बताइए भाई, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? सर्टोरियस, कई बार बता चुके हैं हम। सर्टोरियस विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है। स्वस्थ वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वस्थ शिक्षा, तो ये तो सभी हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। शरीर को अगर यदि हमें स्वस्थ रखना है तो क्या? संतुलित आहार होना चाहिए हमारे लिए, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 36 का क्वेश्चन हम देखेंगे। एक शारीरिक विकृति दूसरी विकृति को बढ़ाती है। घुटना टकराव खालिस्तान का निष्कर्ष है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? घुटना टकना, घुटना टांगे। घुटने के पीछे की मांसपेशी, जो घुटने के पीछे की मांसपेशी है उन्हें क्या कहते हैं? घुटने की मरोड़ती हैं। घुटने को क्या करती हैं? मरोड़ती हैं। धड़ का आगे का झुकाव किसके संचलन का उदाहरण है? तो धड़ जो आगे घुस जाता है तो इसका क्या है? सममितार्थी स्तर, सममितार्थी स्तर। शरीर में लंबी हड्डी का कार्य है। जो शरीर में लंबी हड्डियां होती हैं उनका क्या कार्य होता है? सुरक्षा प्रदान करना ही उनका कार्य होता है। 40 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे हम। गट्स के अनुसार छात्र को शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम बनाने हेतु कब से शारीरिक क्रियाएं कराई जाती हैं? तो ये तो हमारी बड़ी आयु से कराई जाती हैं। यहाँ पे गलत हो गया, बी ऑप्शन छोटी आयु से। बी ऑप्शन सही है, छोटी आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? मांसपेशी के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लिगामेंट्स। अंतिम छोर जो होता है लिगामेंट्स कहलाता है। रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। कुपोषण के कारण होने वाले रोग हैं। तो कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? क्वासियर या मैरेस्मस, यानी कि जिसमें कुपोषण होता है, खून की कमी होनी शुरू हो जाता है। डी नेक्स्ट ऑप्शन है 44 का। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण कनपेड़ा बीमारी से संबंधित हैं? तो इसमें है पैराटिड ग्रंथियों का बढ़ना अथवा उसमें सूजन आना, खाना खाने में कठिनाई होना, कानों के निकट सूजन आना। तो ये हमारा उपरोक्त सभी इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कनपेड़ा बीमारी के रोग को निम्न में से कौन सा आहार दिया जाता है? 45 का। पेय पदार्थ, खिचड़ी, खीर, ये सभी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तपेद रोग जानलेवा नहीं है। तो ये तो हमारा सबसे ही अलग है, सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा अलग है। निम्नलिखित में से किस तरीके से तपेदक का संक्रमण होता है? तो निम्नलिखित में से किस से होता है? तो प्रत्यक्ष संपर्क से, मक्खी के दूषित वस्तुओं से, ये सभी हैं हमारी। BCG टीका निम्न में से किस रोग की सुरक्षा के प्रदान करने के लिए लगाया जाता है? तो बताएं भाई, ये BCG का टीका तपेदक के लिए लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्जिमा रोग का कारण नहीं हो सकता है? तो भाई कौन सा कारण नहीं हो सकता है? संदूषित भोजन। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ये एक्जिमा रोग के लक्षण हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी हैं। त्वचा को लाल होना, बाहरी त्वचा छोटा सा लाल दिखाई देना, त्वचा की खुजली होना इत्यादि हमारी इसी के साथ में ये सीरीज़ ख़त्म होती है। दोस्तों आज की सीरीज़ के लिए इतना ही। फिर से आपसे अलविदा चाहेंगे।
और गुड नाइट आप लोगों को। आपकी रात्रि शुभ हो और आपके आने वाले वैकेंसी में आपकी एक सीट क्लियर हो, ये मैं भगवान से आशा करता हूँ और आपके लिए मनोकामना करता हूँ।